ओके बच्चों, एक बढ़िया इलस्ट्रेशन ले गए हूँ आपके लिए। ठीक है, क्या इलस्ट्रेशन कहती है? ये फ्लूइड भरा हुआ है ना, ये फ्लूइड पानी है, ये टैंक है कुछ इस तरीके का। ठीक है ना, ये गेट है इस टैंक का, AB दिख रहा है गेट। ये गेट टैंक का गेट कितना है? टैंक का गेट क्या है? AB, कर्ड गेट है। ठीक है, अंदर 3 मीटर चौड़ा है, ये 4 मीटर चौड़ा है। गेट इज 4 मीटर वाइड, अंदर कितना? 4 मीटर, समझे? और ये 3 मीटर इसका रेडियस है। 15 मीटर तक टैंक भरा हुआ है पानी से। ठीक है, आपको समझ में आया? आपको बताना है इस गेट के ऊपर पानी ने कितना फोर्स लगा रखा है। इस गेट के ऊपर पानी ने नेट फोर्स कितना लगा रखा है। इस गेट पे कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कुछ वर्टिकल फोर्स है। नेट फोर्स कितना है इस गेट के ऊपर, हमें इस बारे में बात करनी है। ठीक है, अब समस्या उठती है कैसे हैंडल करेंगे इसको, क्वेश्चन को। तो ज़्यादा लंबा चौड़ी कहानी है नहीं है। ठीक है, सबसे एक सिंपल सी बात आपको बताना चाहूँगा। आप क्या करा कीजिए, ठीक है ना, यहाँ से थीटा दूरी पे एक d थीटा लीजिए, देखो ध्यान से। ठीक है, ये एलिमेंटल एरिया है, ये एलिमेंटल एरिया है। इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो इस पे प्रेशर इधर लगेगा, प्रेशर की वजह से फोर्स इधर लगेगा, dF। समझे बात को? ये फ्लूइड पानी इस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स इधर लगाएगा, इस एलिमेंट पे इधर लगाएगा एंगल पे, इस एलिमेंट पे इधर लगाएगा, इस एलिमेंट पे इधर लगाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। इसके 2 कंपोनेंट, एक ये और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट है कितने कितने अगर बात की जाए, ये लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, तो ये भी थीटा है, तो ये कॉस थीटा है, और ये साइन थीटा है। कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। अब मैं अगर नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लूँ, देखो अगर मैं इंटीग्रल करूँ नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो आ जाएगा फोर्स हॉरिजॉन्टल वाला। इंटीग्रेट करूँ मतलब जोड़ दूँ सारे वर्टिकल वाले, तो टोटल वर्टिकल आ जाएगा। एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल आ गया, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? √ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। ये तो करोगे आप, है ना? अब समस्या रहेगी बस किसी तरीके से मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाऊँ, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाऊँ, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना? अब इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा, ये समस्या वाली बात है। अब इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए मुझे कोई भी एक इंटीग्रल सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कोई ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं बचेगी। ठीक है ना? तो इस इंटीग्रल को जब सॉल्व करेंगे तो अब देखने वाली चीज़ें कई सारी होंगी। देखो सबसे पहली बात तो इस पॉइंट में मुझे प्रेशर चाहिए होगा। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है ρg और हाइट, ये होता है प्रेशर बचपन से। तो रो पानी की डेंसिटी है 10⁻3, ग्रेविटी है 10, और हाइट कितनी है? हाइट ध्यान से सुनो, ये 15 टोटल है, ये 3 है, तो 15 में से 3 गया, ये 12 आया, यहाँ तक 12 है, यहाँ तक 12 है। इसका रेडियस 3 है। ठीक है, ध्यान से सुनो, तो 3 है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट देखो, ये थीटा है, थीटा, तो ये 3 का साइन थीटा आएगा। कितना आएगा? ये 3 का साइन थीटा। तो 12 + 3 का साइन थीटा, 12 + 3 का साइन थीटा। बोलो, दिस इज व्हाट प्रेशर। नाउ एलिमेंटल एरिया, व्हाट इज एलिमेंटल एरिया? एरिया कितना है? एरिया कितना है? एरिया ये आर्क की लेंथ अगर बात की जाए, ये आर्क की लेंथ ऐसे बनाई मैंने, थीटा d थीटा वाली आर्क, यही तो आर्क है, यही तो एरिया है। और अंदर चौड़ा कितना है? गेट अंदर 4 मीटर चौड़ा है, तो 4 मीटर की कुछ ऐसी पतली सी बनेगी, है ना? तो एरिया कितना होगा? एरिया होगा ये वाली लेंथ और ये ब्रेड्थ, है ना? तो ये लेंथ कितनी है? ये d थीटा है, ये रेडियस r है, 3 मीटर रेडियस है, तो होगा 3d थीटा। और चौड़ा कितना है? ये 4 मीटर मल्टीप्लाई ये एरिया आ गया। बोलो समझ में आया? छोटा सा एरिया आ गया, एलिमेंटल एरिया कितना आ गया? 3 × 12 d थीटा। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, अब प्रेशर इनटू एरिया करोगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो प्रेशर इनटू एरिया करोगे, नेट फोर्स आ जाएगा। और नेट फोर्स का कोस थीटा वाला कंपोनेंट लोगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और साइन थीटा वाला लोगे तो वर्टिकल हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए क्या करोगे आप? नेट फोर्स ये लिखा हुआ है, इसको करो जरा, 10 की पावर 3 10 आएगा, आई एम सॉरी, 10 की पावर 4 12 + 3 साइन थीटा इंटू 12d थीटा। ध्यान समझो, ये तो हो गया प्रेशर इंटू एरिया,
सॉरी प्रेशर इनटू एरिया हो गया फोर्स, है ना, डीएफ हो गया है। तो उसका कौन सा कंपोनेंट, कोस थीटा वाला कंपोनेंट। इसको सोल्व करना होगा कहां से कहां तक, 0 से 90 डिग्री तक, यहां से यहां तक 0 से 90 हॉरिजॉन्टल आएगा। सिमिलरली ये सारा नंबर साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो वर्टिकल आएगा, समझे। इंटीग्रेट करेंगे आंसर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटीग्रेशन भी सिंपल है एकदम, एक तो कॉस की बनेगी एक साइन कॉस की बनेगी, है ना। तो कॉस वाला इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। अब जो साइन थीटा कॉस थीटा वाला इंटीग्रल है उसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि साइन टू थीटा बने। साइन टू थीटा को फिर आप इंटीग्रेट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए। वर्टिकल के लिए साइन आएगा, यहाँ पे साइन आएगा तो एक साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा का इंटीग्रल तो आप सॉल्व कर ही लोगे। फिर एक साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर आएगा। फिर साइन स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाओगे 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो फिर 1 वाले का तो इंटीग्रल आसानी से हो ही जाएगा, कोस थीटा का इंटीग्रल आप कर लोगे सो, ठीक है। तो होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन लंबी जाएगी इसलिए मैंने मेथड बता दिया, तरीका समझा दिया कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है।